शॉर्ट करें। देखो आज हम क्या करने वाले हैं, सर्कल जो चैप्टर है हमारा 10th का, उसमें जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट। सबसे पहले जो भी बेसिक है हम 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। क्या है सर्कल, कैसे बनता है, पॉइंट से बनता है, डॉटेड पॉइंट से बनता है। इसमें जो सेंटर होता है, सेंटर से इधर का जो पॉइंट होता है सर्कम, इसको सर्कमफरेंस कहते हैं। इस पॉइंट को द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस इज नोन एज रेडियस। अ लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज डायमीटर। बेसिक से ही जाएंगे आगे, बेसिक अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अ सेगमेंट जॉइंट एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस इज नोन एज कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो AB भी कॉर्ड हो गई, क्योंकि AB इज द लार्जेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। OM रेडियस होगी, OM को हम रेडियस कहेंगे। रेडियस ऑलवेज क्या होती है, डायमीटर से हाफ होती है, तो इसका अलग ही हो सकता है। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस हो सकता है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। MN को हम क्या कहते हैं, MN को क्या बोलेंगे, MN को क्या बोलेंगे, कॉर्ड कहेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर। ये है बेसिक हमारा फर्स्ट पॉइंट। चलो सेकंड बेसिक क्या होता है देखिए। और ये जो दिख रहा है ना, ये सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, इस सर्कुलर पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2π पाई क्या होता है बच्चों, पाई क्या होता है, हमको तो 2 पाई है, वो नहीं पाई। पाई क्या होता है, C/D का रेशियो होता है। C/D यानी कि सर्कमफरेंस यानी डायमीटर का रेशियो को क्या कहते हैं, पाई की वैल्यू। किसी भी सर्कल में सर्कमफरेंस जितना है, डायमीटर जितनी है, उन दोनों का रेशियो लेंगे, वो सही एक ही आएगा। क्या आएगा, एक ही आएगा। इसलिए इसको हटा के, इसलिए एक पाई का सिंबल या पाई इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, चलो आगे वाला बेसिक हमारे चैप्टर में अभी यही तो हमको मालूम है, लेकिन हम नजरअंदाज करते हैं इसको। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक आ गया। देखो ये तो अंडा हुआ है यार, फिर से थोड़ा सही है। क्या है, सेंटर है, या हमारे पास कॉर्ड है। A segment drawn from the center to a chord. A segment drawn from the center to a chord bisect the chord which is perpendicular. असे heat the radiation. A segment drawn from the circle to the chord bisect the chord. इसका मतलब क्या होता है सर, पढ़ा हो थोड़ा, क्या होता है मतलब, इधर m है तो मेरे पास देखिए कि AB की जो वैल्यू है 10 है, तो 10 है तो क्या हो गया बच्चों, AM की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। उसी तरह क्या होगी, MB की वैल्यू भी क्या हो गई, 5 हो गई। सेंटर से कॉर्ड्स पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ड्रॉ करेंगे। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या करता है, परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। हो गया। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, देखो इधर तो ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो देखो बच्चों क्या आएगा, पाइथागोरस ही आएगा। कैसे आता है, आपको कई बार ऐसा बोलते हैं कि टोटल AB दिया जाता है, AB की वैल्यू दी जाती है 8, इधर का तो 3 है, AB की वैल्यू 8 दी जाती है, तो रेडियस निकालने को कहते हैं। तो क्या करेंगे, AB 8 है तो इतना क्या आ गया, 4 आ गया। अभी तो पाइथागोरस ट्रिपलेट मिल गया, 4 3, ये क्या आएगा 5। कई बार क्या कहते हैं, तो देखिए कॉर्ड को निकालना बोलते हैं, आपको रेडियस दी होती है और कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस दिया गया होता है, और आपको कॉर्ड की वैल्यू निकालनी पड़ती है। सबसे पहले आपको AM को निकालना है, उसकी ट्वाइस करना है। ये एग्जांपल आते हैं 2 मार्क्स 1 मार्क के लिए आते हैं, अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पहला हो गया। सेकंड में, थर्ड में जाएंगे। थर्ड का बेसिक क्या है, देखो कि मेरे पास और एक सर्कल है,
ये एक कॉर्ड है और एक है, दो कॉर्ड, देयर इज अ टू कॉर्ड्स इन दिस सर्कल CD। तो देखिए जब दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, इक्वल यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसका मेजरमेंट इक्वल होता है, तो वो डेफिनेटली सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होते हैं। मैंने क्या कर दिया, एक बार फिर से सुनिए। इफ टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, सेम लेंथ के हैं, तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल, दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अंडरस्टैंड? यानी कि ये AB और CD इक्वल है, तो वो सेंटर से एक ही डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है। तो क्या कहेंगे आपको, देखिए इधर भी पाइथागोरस हो सकता है, ये रेडियस हो गई, ओके, ये तो परपेंडिकुलर है, ये और ये इक्वल हो सकता है। दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस निकालने को कहेंगे। इस कॉर्ड की लेंथ है 8, तो ये 4 आ गया, रेडियस दिया है 5। इस कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, 8 ही होगी, ये 4 आ गया, अंडरस्टैंड, ये 4 है, इधर भी 4 आ गया, इधर भी ट्रायंगल बन गया, ये भी 5 दिया है। तो दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस निकालिए। आपको जानते हैं ये 3 मिलेगा, पाइथागोरस से ये भी 3 मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। अंडरस्टैंड? इसका कन्वर्स क्या हो सकता है बच्चों, कन्वर्स क्या हो सकता है, थ्योरम क्या है, if two chords are congruent then they are equidistant from the center। इसका कन्वर्स क्या हो सकता है, if two chords are equidistant from the center then these chords are congruent। अंडरस्टैंड? कन्वर्स। उसके बाद अभी स्टार्ट हो गया सर्कल 10 का। ये तो बेसिक है, बेसिक से ही बिल्ड होगा हमारा फाउंडेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया पहले, बोलिए आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, टैंजेंट। टैंजेंट थ्योरम आ गया, बोलिए क्या आ गया, टैंजेंट थ्योरम। क्या है, एक बार फिर से सुनिए, आपको ऐसे लगेगा सर बार बार होता है, लेकिन क्या होता है देखिए, मैं जो वर्ड कहता हूं उसकी तरफ ध्यान देना है अच्छी तरह से। टैंजेंट क्या होता है, टैंजेंट टचेस ओनली वन पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। सर्कल के एक पॉइंट को ही टैंजेंट क्या करते हैं, टच करते हैं, एक पॉइंट ही टच करते हैं। तो देखिए टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। देखिए हमारे पास A है, ये B है और ये O है, ये A है, ये B है और A है। टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इधर भी पाइथागोरस से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या आ सकता है, टैंजेंट की लेंथ दी होती है, सेंटर से डिस्टेंस दिया होता है, तो हमको ये निकालना पड़ेगा। ये भी आ सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। चलो फिफ्थ वाला लेते हैं कांसेप्ट, टैंजेंट सेगमेंट। टैंजेंट क्या है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। मेरे पास एक सर्कल है और यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट है। जब हम क्या करेंगे, टू टैंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को कनेक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो क्या होता है, वो इक्वल होता है। टैंजेंट सेगमेंट्स आर इक्वल, टैंजेंट सेगमेंट्स आर इक्वल। इक्वल लेंथ के होते हैं, ए बी और इधर O है। तो देखो क्या होगा, AO का AO इज इक्वल टू क्या होता है, PO। टैंजेंट सेगमेंट्स आर इक्वल डिस्टेंस के होते हैं, पूरे टैंजेंट सेगमेंट्स आर इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस अपन बोलिए, इज अ टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। चलो आगे बढ़, इधर भी आप लगा सकते हो। इसमें ध्यान होना चाहिए कि ये आपकी पढ़ने की क्या है, आपको पढ़ना होगा। इधर भी क्या होता है, रेडियस निकालने के बाद इधर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, इधर क्या बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ये समझ में आना चाहिए, जहां जहां टैंजेंट वहां रेडियस होके क्या होती है, 90 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान में ही होना चाहिए। ये फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला पॉइंट क्या होता है, ये तो टैंजेंट के बारे में हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 6 नंबर का जो पॉइंट है, सेकंड आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड क्या होते हैं, इसको सेकंड कहते हैं। देखो मेरे पास एक सर्कल है, ये तो नहीं हो गया ओवल से, ये मेरे पास सर्कल है। तो देखिए क्या होता है, ये तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, सेकंड क्या करते हैं देखो, इंटरसेक्ट करके जाती है। क्या करेगी, इंटरसेक्ट करके जाएगी, सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाएगी। तो ये आपको मालूम है, सभी आप जानते हो। तो इधर भी एक बन जाएगा एम ए बी और इधर डी। क्या है, टैंजेंट सेकंड थ्योरम, सेकंड में टैंजेंट सेकंड थ्योरम। क्या है, ये टैंजेंट है और ये सेकंड है। क्या थ्योरम है, तो इसका स्क्वायर कीजिए, आपको मालूम है am का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बातु इंटू सत्तू, बाहेरील तुकडा आणि संपूर्ण तुकडा असं म्हणतो। बातु म्हणजे बाहेरील तुकडा म्हणजे काय झालं, ab इंटू ad। हे बातु इंटू सत्तू हे काय आहे लक्षात ठेवा, की माझे गुरु आहेत फडके सर, ते फडके सरांनी हे बनवलेलं आहे। बातु मीन्स बाहेरील तुकडा इंटू सत्तू मीन्स संपूर्ण टुकड़ा, असं एक ट्रिक बनवलेला आहे, लक्षात ठेवा। टैंजेंट सेकंड थ्योरम में क्या कहेंगे, टैंजेंट के सेगमेंट की स्क्वायर इज इक्वल टू बातु इंटू सत्तू। ये हो गया टैंजेंट सेकंड थ्योरम। जितना मुझको याद है उतना सब लेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि क्या होता है, मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में देखिए क्या है, टू इंटरनल इंटरसेक्ट करने वाले कॉर्ड्स होते हैं। कॉर्ड है तो क्या करेंगे, ए बी सी डी। तो इसका भी एक रेशो मिल जाता है, क्या मिलेंगे बताओ, ए ओ डिवाइडेड ओ बी इज इक्वल टू पी ओ डिवाइडेड बाय ओ सी। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्रॉस में लिखेंगे। बोलिए क्या हो गया, ए ओ इंटू ओ सी इज इक्वल टू पी ओ इंटू डी ओ। ये इंटरनल क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, अंडरस्टैंड। अब एक्सटर्नल इंटरसेक्ट भी करते हैं, क्या करते हैं एक्सटर्नल इंटरसेक्टिंग, 8 में लिखेंगे। देखो मेरे पास एक सर्कल है, ओके, तो ये इंटरसेक्ट कब किधर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो इसका आपको मालूम होना चाहिए, ए बी ओ सी डी। ये क्या है, बातु इंटू सत्तू ही है, तो ये क्या हो सकता है, बातु यानी कि बी ओ इंटू क्या करेंगे, ए ओ इज इक्वल टू डी ओ इंटू क्या करेंगे, पूरा क्या हो गया, सी ओ। ये तो यहाँ क्या हो गया, देखो कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये लेना है, इंटरनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये लेना है। देखो अब हमने क्या देखा कि एक पॉइंट देखे, अब अभी बहुत पॉइंट है वो बाद में देखेंगे, ओके।